हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। टुडे टॉपिक इज ऑपरेटर्स। हमको पता है कि ऑपरेटर्स नाम सुन के ही बहुत कोई को लगता है कि बहुत इजी है। इसी के कारण कोई पढ़ता नहीं है, फिर क्लिक नहीं करता। हमको ही पता है कि ये वीडियो में सबसे कम व्यू जाएगा। आदमी लोग क्यों इसमें कंफ्यूज होता है? क्योंकि सोचता है कि अरिथमेटिक है तो प्लस माइनस ये सब रहेगा। चलिए बिना कुछ देरी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसको जरूर पढ़िएगा ऑपरेटर्स को। एक और वीडियो आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट, यही दोनों को अगर आप मास्टर कर लीजिएगा तो लॉजिक बिल्डिंग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले बता देते हैं कि ऑपरेटर्स का टाइप होती है आपका अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये देखते हैं, नोट्स देख सकते हैं आप। ये आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक तो आप सब जान ही रहे हैं कि एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पावर, ये सब जान ही रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। इग्नोर मत करिएगा वीडियो को, फास्ट करके भलू देख लीजिए लेकिन इग्नोर मत देख करिएगा। ठीक है, एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी नाम पे। सिंपल ए प्लस बी, कंट्रोल प्लस एस, मोड JS। देख सकते हैं 5 प्लस 2 कितना होते हैं? 7 होती है। देख सकते हैं आंसर। पीसी को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। पीसी को इंटू करेंगे, 10 आ जाएगा। उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग उसको 6 ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल। मॉड्यूल्स बहुत कोई को समझ आता नहीं है कि मॉड्यूल्स होता क्या है। ये देखिए मॉड्यूल्स का पार्ट का, चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0 आया। फिर आप बोलिएगा 0 कैसे आया? चलिए देखिए इसका, देखिएगा 1 आएगा आंसर। 1 आया। फिर देखिएगा इसका 0 आएगा, 0 आया। हाउ? चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फोन नंबर का। इसका भी आपका 0 आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। 0 आया। देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। उसी को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। तो वही चीज आपका ले लेंगे 6। 6 आपका 2 का टेबल कट जाता है तो 0 आ जाएगा। 7 का लेंगे तो 7 नहीं कटता, 6 का टेबल में आता है, 1 बच जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। 1 आ गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी। वैल्यू 5 ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू इंक्रीमेंट कंसोल डॉट लॉग, एक प्रिंट करते हैं। इसमें से बहुत कोई को पता होगा कि आंसर क्या आएगा। सीसी में बहुत कोई कंफ्यूज रहता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 5 है तो आंसर भी क्या आएगा हम लोग का? 6 आया। 6 कैसे आया, क्यों आया, बताते हैं। कि देखिए ए पे हम 5 का वैल्यू कहाँ पे है? ए पे है। एक हम लोग क्या किए हैं, पहले इंक्रीमेंट किए हैं,
फिर प्रिंट किया, मतलब कि पहले 5 था, तो यहाँ पर आके हम लोग का सबसे पहले क्या गया, 6 हो गया, फिर 6 इसमें आ गया, फिर 6 इसमें आया तो हम लोग फिर इसमें वेरिएबल डाल के फिर हम लोग प्रिंट कर दिए तो 6 आ गया। फिर अगर बोलिएगा आप कि मैं अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या आएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए इसका 5 का 5 आया। क्यों आया, क्योंकि देखिए इसका सिंपल समझिए कि ए में क्या है, 5 है, ठीक है, ए में 5 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आके ए को ही प्रिंट करके यहाँ प्रिंट कर दिया है, यहाँ प्लस प्लस बाद में किया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डिक्रीमेंट देखते हैं। बहुत कोई आंसर पता होगा। 4, 4 होगा ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5 था, तो पहले हम लोग डिक्लियर माइनस हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया, डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर आ गया 1 पे। वो तो क्यों ये पता होगा कि आंसर कैसे आया। ऑफ कोर्स, सी सिंपल, पहले से ही हम लोग का 5 ए में 5 है, तो पहले हम लोग डिक्रीज किए, इसके बाद प्रिंट कर दिए। सिंपल, डिक्रीज करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 हम लोग का प्रिंट किए, और 4 यहाँ पर आए ए में, हम लोग ए को प्रिंट कर दिए। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं कि इसमें भी कुछ होता है कि नहीं, कि सिंपल जो 5 का 5 है वही प्रिंट हो जाएगा, 5 का 5 वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि प्लस में था, जो सिंपल ए का प्रिंट था, सिंपल ए में आके प्रिंट कर दिया, बाद में माइनस हुआ। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया समझ में। अब यहाँ देखते हैं पावर, पावर देख सकते हैं, चलिए पावर का देख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, फंक्शन डॉट लॉग, सॉरी, ए का पावर बी, कंट्रोल प्लस चेक कर लेते हैं, 25 आया। कैसे आया, कि ए का पावर है, जैसे कि इसमें पावर बताएंगे, तो 5 इंटू 5 हो गया। जैसे कि यहाँ पर ए था, ए कितना था, 5 था, तो 5 के ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कि 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25, 25 आंसर आ गया। सिंपल है, ये अरिथमेटिक का टॉपिक खत्म। ठीक है, होप सबको समझ, सबसे इजी टॉपिक होता है आपका अरिथमेटिक का। इसके बाद फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, लास्ट में तो मेन आपका आएगा बिटवाइज ऑपरेटर, ये हार्ड होता है। चलिए बिना कुछ देरी किए असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको चलिए बिना कुछ देरी के लिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सिंपल ए को ए ले लेते हैं, ए प्लस 5 ले लेते हैं, देखते हैं प्रिंटर के क्या आंसर आते हैं। बूम, 10 आया। इसका मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं, बताता हूँ 10 कैसे आया, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि ये है, इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है, ए इक्वल टू एक, देखिए ए का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, दिया हुआ था ना, इसको भी ऊपर लेके आ जाते हैं, चलो पता लगेगा आपको। ए का वैल्यू हम लोग को 5 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 5 है, तो 5 प्लस 5। तो सिंपल हम लोग क्या किए थे, कंसोल में 5 को प्रिंट कर दिए थे, तो हम लोग का भी क्या आया था, 5 प्लस 5,
10, तो 10 इसमें आ गया, 10 को यहाँ प्रिंट कर दिए थे। सिंपल। सिंपल यहीं पर यहाँ माइनस करेंगे अगर, तो 0 आएगा। 0। यहीं पर अगर इंटू करेंगे, देख सकते हैं। पहले क्लीन कर देते हैं। 25। सिंपल वही चीज़ है आपका भी, कि अगर डिवीजन करेंगे तो वही आएगा, मॉड्यूल करेंगे अभी तो वही आएगा, अब पावर भी डालेंगे तो मेरा भी वही आएगा। बहुत सिंपल लिखने का तरीका होता है। इसको हम आज आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके बता दिए, इसको बस अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए फिर से उसको बता देते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल वर्ड समझिए, कि हम ए में 5 रख दिए। ठीक है, ए नाम का एक कंटेनर है, उसमें हम 5 डाल दिए। ठीक है, इसको बस देख लीजिए कैसा है। ठीक है, यही मेन है। देख लीजिए इसको। फिर देखिए ए का ए यहाँ पर आ गया, इक्वल टू यहाँ पर आ गया, ए का ए इधर आया, प्लस इधर आया, 5 इधर आया। कुछ खेला नहीं है। ए मतलब क्या हो गया, डबल है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 5 का वो लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5 लिखते हैं प्लस, और कुछ नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ ए में वैल्यू दिया हुआ था 5, 5 का लिखे 5, और 5 ऑलरेडी 5 हम लोग यहाँ लिखे थे, भी 5 प्लस 5 होता 10, तो 10 का हम लोग यहाँ प्रिंट किए थे, तो 10 ऑलरेडी प्रिंट हो गया था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का पूरा खेला है। सिंपल सा वही अभी देखे थे हम लोग, अभी एडिशन देखे, सब्सट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे, वो डिवीजन भी वही होगा, मॉड्यूल भी वही होगा, छोटेशन भी वही होगा। चलिए बिना कुछ देरी के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कमेंट कर देते हैं आप लोग के नोट्स के लिए, ये हो गया। आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर में आते हैं। देखिए कंपेरिजन ऑपरेटर में आपका देखिए बहुत तरह का से हो जाएगा आपका, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्टिक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये सिंपल सेम रहा लेकिन टाइप अलग रहा तो फॉल्स बताएगा। देखिए थ्री थ्री सेम है, लेकिन ये नंबर में है, ये आपका स्ट्रिंग में है, इसलिए फॉल्स बता दिया। नॉट इक्वल टू है तो ये ट्रू बता देगा, क्योंकि देखिए ये ट्रू था। देखिए सिंपल, आप लोग को बिना कुछ देरी किए आपको सिंपल एग्जांपल के साथ आप पूरा डाउट हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इक्वल टू को। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, एग्जांपल के साथ आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एक 10 ले लेते हैं, एक बी को भी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ठीक है, डॉट लॉग लेते हैं। ये इक्वल टू बी है, ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। है इक्वल नहीं ना, तो फॉल्स। इसको बोलते हैं इक्वल टू। चलिए इसको 10 करके भी देख कर बता देते हैं कि ट्रू आ रहा है कि नहीं। ट्रू। सिंपल सा ही इसको बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। उसी का अब आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू। जैसे कि आपको दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। फिर आपका आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन। क्या ए बड़ा है बी से, देखिए ये तो आपका, देखिए इसको 20 करते हैं, ये आपका ट्रू आ जाएगा। ट्रू, क्योंकि देखिए ए बड़ा है बी से, है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम इसको हम बड़ा कर देते हैं अगर, बी देखिए फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। और सही आपका होता है लेस देन होता है, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा है ए से। ट्रू। उसी का होता है लेस देन इक्वल टू होता है, जैसे कि 2020। ट्रू। उसी ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है मौका। इसका भी ट्रू है, क्योंकि देखिए ये अभी दोनों सेम सेम है। ट्रू। 1 2 3। इसमें बहुत कोई कंफ्यूजिंग रहता है।
देखिए ट्रू है, क्योंकि सेम है, दोनों का टाइप भी सेम है। चलिए इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉल्स आ गया है तो थोड़ा सा अर्थ चेंज कर देते हैं। फॉल्स आ रहा है कि ये दोनों पार्ट अलग अलग है। ये आपका आ जा रहा नंबर में, ये आ जा रहा है स्ट्रिंग में। सिंपल, दोनों इक्वल तो नहीं है। तो सिंपल वही हो जाएगा, फिर नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो हो जाएगा। आपका फॉल्स आ रहा था तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ट्रू। ठीक है। चलिए आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड का मतलब क्या हो, सिंपल सा वर्ड है, बताएंगे। एंड का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों ट्रू होना चाहिए तब एंड आएगा। ठीक है। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। नॉट का मतलब पता ही है कि उल्टा होता है, अपोजिट साइड होता है। चलिए आपको एग्जांपल के साथ हम क्लियर करते हैं अच्छा से। लेट इज लेट, मान लीजिए एज इज इक्वल टू 18। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, क्या एज 15 से बड़ी है? यस बड़ी है। क्या एज 20 से छोटी है? यस छोटी है। ट्रू है। ट्रू का देखिए, एंड का मत, इसका मत देखिए, ये साइन आपका हो गया एंड का। ठीक है, ये आपका साइन होता है एंड का। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर अच्छा से। ये आपका होता है और का साइन, ये होता है नॉट का साइन। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा, ये बस यही तीन होता है। एंड समझ, एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होना चाहिए। बोथ ट्रू। ओके, बोथ ट्रू मतलब कि देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब आंसर आएगा ट्रू। इसका मतलब होता है कि ओनली वन, एक होना चाहिए बट ट्रू। ठीक है, ओनली वन, बस एक ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू का मतलब हो जाएगा जैसे कि ये आपका फॉल्स हो, देख पे ट्रू है, देखिए यहाँ फॉल्स बताएगा, फॉल्स आ गया। अब वही बात अगर हम यहाँ पे और लगाते हैं तो यहाँ पर ट्रू बताएगा, क्योंकि एक ट्रू है। इसमें क्या था, दो था, देखिए ट्रू आ गया। वही है, पीस का नॉट का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल तो खत्म हो गया। अब आ जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। ये एक बाइनरी फॉर्म में रहता है, इसको हम पीसी में तो नहीं, इसको अच्छा समझाते, सबको विजिबल है। देखिए बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है, वी यूज बिटवाइस ऑपरेटर टू परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी क्या होता है, जीरो और वन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इंटीजर में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग का बिटवाइस ऑपरेटर बहुत तरह का होता है, जैसे कि एक एंड होता है, एक और होता है, एक एक्सवार होता है, एक नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। इतना हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए पार्ट वन में आते हैं हम लोग। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर्स आपको बता ही दिए थे कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। जैसे कि सिंपल यहाँ देखिएगा, वन का मतलब ट्रू, पर जान लीजिए कि वन का मतलब ट्रू होता है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, एंड का मतलब आप दिमाग में रख लीजिए कि दोनों तरफ ट्रू होगा तब ट्रू होगा, नहीं तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है।
दूसरा बात याद रखिएगा, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है? अब आ जाइए तो इधर एग्जाम्पल में 1 1 क्या मतलब ट्रू, ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड का मतलब यही होता है, ट्रू फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा एंड के मामले में, ठीक है? बताते थे दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होता है, या फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा एंड में, बट ट्रू 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 होता है लेकिन बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? ऐसे समझ आ गया? इसका बाइनरी फॉर्म देखिए निकाल है। बाइनरी अगर आपको निकालने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छा से बता दूंगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि बाइनरी कैसे निकाला जाता है। 0 और 1 का ही फॉर्म में रहता है। जैसे कि एक नंबर याद कर लीजिए, कोड 1 2 4 8 16। जैसे कि आप बोलिएगा मेरे को 5 का बाइनरी नंबर निकालो, तो यहाँ पर 1 यहाँ डाल देंगे, या 1 यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर 0 डाल देंगे, मतलब 4 एक 5 होता है, तो या 1 1 डाल देंगे या 0 डाल देंगे, तो 1 0 1 हो जाएगा। 5 का देख रहे हैं, 1 0 1 हो जाएगा। फिर बोलेगा 3 का क्या होता है, 3 क्या हो गया, 2 + 1 3 होता है, तो 1 1 डाल देंगे, खत्म। यहाँ पर कितना भी 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। पीछे से पूरा 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 8 का मतलब 8, तो यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ 0 डाल देंगे, कितना तक है, लेकिन यहाँ कितना भी 0 डाल सकते हैं, ठीक है? 10 बोलिएगा तो यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा। भाई 0 देखिए, इसका क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 आ जाएगा। 10 का बने नंबर। चलिए, ये तो एंड का आप लोगों को पता चल गया। और का और मैं बताए थे हम लोग, आपको बताए थे कि ये दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू, दो तक ट्रू है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू है ना, तो हो जाएगा ट्रू, या फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है ना तो ट्रू, या देखिए दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए एग्जांपल में एक बार डिस्कस हम लोग कर देते हैं कि एग्जांपल में लोग कैसे लिखते हैं। लेट इज इक्वल टू 5। एक बार एग्जांपल इसका देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 और 3, ठीक है? लेट बी इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर अगर नहीं शो कर रहा होगा टर्मिनल, तो यहाँ 3 डॉट पे जाइएगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में है, तो यहाँ पर, लेकिन हम लोग का फाइल यहाँ पर, जिसके पैसे पहले जाएंगे हम लोग ये फोल्डर में, इसके बाद जाएंगे हम लोग ये फाइल में, ठीक है? अब फाइल के अंदर फाइल जाने के लिए हम लोग लिखते हैं cd। अगर आपको ये सब कोड अगर कमांड नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के लिए भी एक शॉर्ट वीडियो में बना के मैं बता दूंगा। इसके बाद क्या जाएंगे, फिर इसके बाद ऑपरेटर में जाएंगे और सीधा रन करेंगे हम लोग कोड को। डॉट जेएस 1 आया, यहाँ देख सकते हैं, यह 1 आया था। कैसे 1 आया देखिए, बता एंड, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या था, एंड था ना, तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा। देखिए ट्रू 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 हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। तो ये क्या है, 1 कली यहाँ पर आया फर्स्ट में, यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है, बस 1, तो आंसर 1, सिंपल। और में भी ओसी होगा, बनाइएगा जरूर, देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। सिंपल तो आपको बता दिए, और बस होता है कि एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, सिंपल। देखिए यहाँ 5 का एक देखिए से बता देते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ट्रू है, यहाँ 1 2 3 कर दिया, अच्छा को प्लस कर दीजिए, प्लस करके कितना आएगा, 7 आया, तो आंसर इज 7। चलिए इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, देख सकते हैं 7 आंसर आ गया। क्लियर है अब डाउट पूरा, अच्छा से? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अब हम।
बिटवाइज का XOR ऑपरेटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छा से। XOR ऑपरेटर क्या होता है देखिए, रिजल्ट इज वन इफ बिट आर डिफरेंट। अंडरस्टैंड? अगर बिट अगर डिफरेंट रहा तो वन आएगा, मतलब डिफरेंट रहा तो मतलब एक तरफ वन जीरो रहा तो वन आएगा, जीरो वन रहा तो वन आएगा। अंडरस्टैंड? अगर डिफरेंट रहा तो वन आएगा, सेम रहा तो जीरो आएगा। ये XOR का यही सेम सिस्टम है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल में मैं देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको समझ आ जाएगा अच्छा से। ये देखिए, क्या वो यहाँ पढ़ा था अच्छा से, डिफरेंट रहा तो वन आएगा। देखिए वन वन सेम है तो जीरो, जीरो जीरो और वन रहा तो वन तो डिफरेंट है। वन जीरो हुआ तो वन डिफरेंट है वन। देखिए वन, या देखिए वन होता है या टू होता है या फोर होता है, तो फोर और टू कितना, सिक्स होता है, सिक्स आंसर। सिंपल। ये XOR का साइन ये होता है। चलिए ये भी देख लेते, डिस्कस कर लेते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। देख सकते सिक्स आंसर। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट। नॉट मीन्स रिवर्स हो जाता है। देख सकते हैं अगर ट्रू है तो रिवर्स नॉट डालेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा। ये होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है लास्ट राइट शिफ्ट। इसको अच्छा से देखिएगा। देख सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट का। ये फाइव का बाइनरी नंबर क्या होता है, वन जीरो वन होता है। हमने सपोज ले लिए है, या कितना भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यही नंबर का हम लोग फिल कर लिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का साइन है टू, टू लिखा, टू मतलब हो गया आपका दो दो स्पेस छोड़ के। जैसे कि हम लोग बताए कि ये डेटा पूरा फिल हो गया यहाँ पे। इस ये डेटा का पूरा नाम क्या है, फाइव है। ये बाइनरी का नंबर क्या है, फाइव है। तो यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ क्या दिया, टू दिया हुआ है। देखिएगा अगर यहाँ एरो इस साइड है, इस साइड मुंह खुला हुआ इस साइड, तो हम लोग जाएंगे पीछे साइड। ठीक है, देखिए मुंह खुला हुआ इधर साइड, हम लोग जाएंगे पीछे साइड। इतना बस याद रखिएगा, बस ये दिमाग में याद रखिएगा। अगर मुंह इधर खुला है तो हम लोग चलेंगे अपोजिट साइड। तो टू है, तो यहाँ पर देखिए दो टू लिखा है, तो दो एक दो छोड़ के सीधा आ जाएंगे। देखिए एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे और वन सीधा आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, वन आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो। ये चल जाएगा बाहर। अब बोलिएगा कि यहाँ पे स्पेस में आप जीरो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया फिर से बताते हैं। जैसे कि आपको वन वन अलग बताते हैं। वन, ये वन लिखा है तो मतलब एक एक स्पेस छोड़ना है। जैसे कि डेटा को देखिए, एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं है, यह डेटा यहाँ पर आ गया, क्योंकि एक स्पेस छोड़ना है तो एक स्पेस छोड़ दी, यहाँ पे वन आ गया इधर, या जीरो, या वन, यहाँ जीरो, फिर जीरो जीरो। और यहाँ पर क्या था, टू था, तो एक दो उसको छोड़ के सीधा वन इधर आ गया। फिर यहाँ पर थ्री था, थ्री छोड़ देंगे, ए देखिए, एक दो तीन छोड़ दिए तो वन इधर आ गया, ये वाला वन इधर आया, ये वाला वन आया। फिर देखिए ये वाला जीरो आया, फिर ये वाला वन आया। ठीक है, सेम ऐसी है। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट का खेला है। बस ये दिमाग में रखिएगा कि मुंह इधर खुला है तो चलेंगे इस साइड। आते हैं राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में भी आपको ये बता देते, मुंह इधर खुला है चलेंगे इस साइड। टू है तो टू जंप मारेंगे हम लोग, अब इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे तो इस साइड जाएंगे, इस साइड। ठीक है, जैसे कि इसका जीरो है तो जीरो हम लोग इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए। फिर वन देखिए, वन इधर आ गया, फिर ये दोनों का चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। सिंपल। और कुछ नहीं है, एक बार कॉपी पेन जरूर बनाइएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर लेफ्ट शीट राइट शीट अगर समझ नहीं आया है तो जरूर मैसेज करिएगा। मैं सेपरेट में इन दोनों का डिफरेंस विथ एग्जांपल कॉपी पेन में मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉपी पेन में
एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ मैं बता दूंगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का मेरे को डिफरेंस चाहिए विथ एग्जांपल। चलिए यहीं तक आपका ऑपरेटर तो आपका ख़त्म हो गया है। ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया, कंपैरिजन भी, लॉजिकल एंड बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट, उसको देखना ना भूले। थैंक यू, थैंक यू सो मच।